विवाह, लव मैरिज, प्रेम विवाह होते हैं, खूब हो रहे हैं और लगातार उसमें भारत में प्रेम विवाह करने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रेम विवाह के बाद भी रिश्तों में ठहराव नहीं है, क्योंकि देखिए जो प्रेम जिसको आप कह रहे हैं और उस प्रेम में फिर मैरिज हो जाता है, वो बेसिकली जो प्रेम जिसको आप कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है बल्कि आकर्षण है। वह आकर्षण रूप का हो सकता है कि कोई आपको अच्छा लगा, बॉयज को कोई गर्ल्स या किसी गर्ल्स को कोई बॉयज अच्छा लगा, तो जो आकर्षण है उस सबसे पहला आकर्षण होता है रूप का, कि आदमी दिखता कैसा है या गर्ल्स दिखती कैसी है। कई बार वह आकर्षण स्टाइल का आकर्षण होता है, कैरियर का आकर्षण होता है कि आप उसके कैरियर से बहुत इन्फ्लुएंस हैं कि कैरियर में बहुत अच्छा कर रहा है, इसके साथ मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। उपलब्धता भी प्रेम का एक कारण है कि जो लोग आपस में संपर्क में आते हैं, प्रेम भी उन्हीं के बीच होगा। तो आप जिनके संपर्क में हैं उनके बीच में प्रेम हो जाता है। बेसिकली तो रूप के कारण हो, स्टाइल हो, कैरियर हो, या एक दूसरे के साथ जो है उपलब्धता, मतलब एक दूसरे के साथ समय आप बिता रहे हैं, आपके बीच में प्रेम पनप गया। या कई बार अब तो एक नया भी आ गया है ट्रेंड, सोशल मीडिया जो पे हम किसी की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन सारे कारणों से लोग कहते हैं कि जी मुझे तो प्रेम हो गया। प्रेम है वो आकर्षण नहीं हो सकता। आकर्षण पर जो प्रेम विकसित होगा, जिस जमीन पर प्रेम विकसित होता है वह जमीन यदि आकर्षण की जमीन है तो वो आकर्षण की एक उम्र होती है और आकर्षण की उम्र छोटी होगी, जबकि प्रेम एक अस्थायी भाव है। प्रेम में गहराई होती है, प्रेम में अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, सम्मान होता है। आकर्षण भी हो सकता है लेकिन केवल आकर्षण प्रेम का आधार नहीं हो सकता है। प्रेम में तो गहराई है, इसीलिए समय के साथ प्रेम गहरा होता चला जाता है, प्रेम का रंग और गहरा होता जाता है। प्रेम की जब भी बात आती है तो सबसे अच्छा जो इसको उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझें तो राधा और कृष्ण के प्रेम को सबसे अलौकिक, सबसे गहरा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, सम्मान का प्रेम माना जाता है। जहां कृष्ण विवाहित है लेकिन राधा के लिए जो उनका प्रेम है वो कभी भी कहा जाता है, माना जाता है कि कभी कम नहीं हुआ। अब कृष्ण से एक सवाल पूछा गया कि जब प्रेम का सवाल आता है, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा के साथ आपका नाम आता है, जबकि आपकी जीवन संगनी रुक्मिणी है, तो रुक्मिणी क्यों नहीं? तो कहा जाता है कि कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर में भी एक सवाल दिया कि इस सवाल के साथ आप रुक्मिणी के पास जाना और राधा के पास जाना, आपको आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। वह व्यक्ति, सवाल पूछने वाला, सबसे पहले रुक्मिणी के पास जाता है। सवाल यह था कि कृष्ण अंधे हो गए। कहा जाता है कि रुक्मिणी रोने लगी, अत्यधिक दुख और विलाप करने लगी, काफी परेशान दिख रही थी, रो रही थी और यह भी चिंता व्यक्त कर रही थी कि अब कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण कैसे मेरा ध्यान रखेंगे। वह सवाल जो लेके गया था, उसने देखा कि रुक्मिणी तो बहुत दुखी हो रही है, रो रही है, परेशान है, तो इसका मतलब कृष्ण गलत है। रुक्मिणी तो प्रेम करती है, लेकिन अभी उस सवाल के साथ उसे राधा के पास भी जाना था। वह सवाल लेके फिर राधा के पास जाता है। यही सवाल राधा से भी कि कृष्ण अंधे हो गए। कहा जाता है कि राधा ने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, चुप रही
और बोली रुको मैं आती हूं, और गई अपने दोनों आंख ले आई और बोली कृष्ण को दे देना। इसका अर्थ है कि प्रेम वहां शुरू होता है जहां आई डिजॉल्व हो जाता है। मैं के साथ प्रेम नहीं टिक सकता। जब तक मैं का एग्जिस्टेंस है प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि राधा के लिए अपनी आंखों का कोई आकर्षण नहीं था, वो कृष्ण के आंखों से भी दुनिया देख सकती थी। तो प्रेम तो शुरू ही हो रहा है वहां उस स्तर पे जहां एक दूसरे में विलीन हो जाता है, जहां मैं खत्म हो जाता है, जहां वी हो जाता है, हम हो जाता है। और आकर्षण में रूप है तो खुद का रूप है, स्टाइल है खुद का, कैरियर खुद का। तो इसलिए प्रेम और आकर्षण एकदम अलग अलग चीज है। इसलिए प्रेम बांधता है नहीं, प्रेम मुक्त करता है, लेकिन विवाह वो बांधता है। तो इसीलिए प्रेम विवाह जिसे आप कह रहे हैं, बेसिकली वो प्रेम विवाह नहीं, आकर्षण विवाह है। क्योंकि विवाह के साथ, मैरिज के साथ दायित्व होता है। मैरिज इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक दूसरे के साथ समझ डेवलप करना होता है, एडजस्टमेंट रखना होता है, उससे चलता है। प्रेम में कोई दायित्व नहीं, प्रेम तो मुक्त कर देता है। प्रेम में अंडरस्टैंडिंग जरूर होती है, एडजस्टमेंट नहीं होता कुछ। राधा को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, कृष्ण ने राधा के लिए रुक्मिणी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। तो प्रेम बंधन मुक्त होने का नाम है और विवाह बांधने का नाम है। इसलिए प्रेम और विवाह दोनों एक साथ चल सकते हैं, लेकिन वह जो है सिर्फ किस्से कहानियों में ही चलते हैं, या व्यवहारिक जीवन में भी यदि प्रेम और विवाह दोनों साथ साथ चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि वह अलौकिक रिश्ता है। ऐसे रिश्ता का, ऐसे संबंधों का, ऐसे लोगों का ही सम्मान संस्कृति करती है, भारतीय संस्कृति खासकर करती है। इसीलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में सावित्री और सत्यवान के रिश्ते को हम कह सकते हैं कि वो प्रेममय रिश्ता था और विवाहमय रिश्ता था। प्रेम में, विवाह में कोई अलगाव नहीं हुआ। विवाह के बाद भी वो प्रेम और गहरा होता गया, वह समझ और गहरी होती गई। इसलिए प्रेम विवाह यदि वास्तविक रूप से वो प्रेम विवाह है, आकर्षण आधारित विवाह नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बन जाती है। आज देखिए कि तलाक लेने वालों में, दोनों जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनके बीच भी तलाक हो रहा है, लेकिन जो कह रहे हैं कि मैंने तो लव मैरिज किया है, तलाक उनके बीच हो रहा है, विवाद उनके बीच हो रहा है। आपस में मन मुटाव, दूरी, एक दूसरे से नफरत, वो सारी चीजें हो रही है। और वो तो नफरत यहां तक कि प्रेम विवाह में प्रेमी ने अपनी पत्नी जो प्रेमिका बन गई है या प्रेमिका जो पत्नी बन गई है उसको पीसेज में काट देते हैं। तो आप सोच के देखिए कि प्रेम में एक दूसरे को हर्ट किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। आकर्षण की उम्र होती है, वो खत्म हो जाता है, तो प्रेम नहीं, उसको आकर्षण मानिए। आकर्षण क्या एक एज होता है, वो एज खत्म हो गया, वो प्रेम नहीं रह जाता है। तो प्रेम विवाह, मेरा मानना है कि बेसिकली प्रेम विवाह नहीं, वो आकर्षण आधारित विवाह है। यदि प्रेम विवाह होगा तो वह रिश्ता अलौकिक होगा, वह रिश्ता संस्कृति, समाज, परिवार के लिए गर्व का विषय होगा, यदि वो सही में प्रेम विवाह है। थैंक यू।